क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपको आपकी कड़ी मेहनत का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, या बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे कहूं कि असल में प्रगति हो रही है लेकिन आपको दिख नहीं रही? इसे कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल उस समय को दर्शाता है जब आपकी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर प्रगति हो रही होती है। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन से जुड़ा है, जहां आपके कार्यों का परिणाम धीरे धीरे जुड़ता है, और बड़े परिणाम तभी दिखते हैं जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। वह इसे बैम्बू ट्री के बढ़ने से जोड़ते हैं। जब आप बांस यानी कि बैम्बू लगाते हैं तो ये कुछ सालों तक जमीन के ऊपर नहीं बढ़ता। इस समय में जमीन के नीचे वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो यह कुछ हफ्तों में ही 90 फीट तक बढ़ सकता है। ये हमें सिखाता है कि सफलता अक्सर प्लेटो के ठीक बाद ही होती है। मुख्य बात यह है कि धैर्य रखें और चलते रहें, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई ना दे। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का अंग्रेजी सीखने से क्या संबंध है। अंग्रेजी सीखना कभी कभी लोगों को बहुत कठिन लग सकता है। इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, कोई भी कौशल्य धीरे धीरे बनता है, ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आप शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, व्याकरण यानी कि ग्रामर, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन और बहुत कुछ एक साथ सीख रहे होते हैं। ये सब धीरे धीरे होता है। प्रगति हमेशा ग्रेजुअल होती है, इमीडिएटली और क्विकली नहीं। सेकेंड रीजन है गलत उम्मीदें। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि वे कुछ ही महीनों में धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट हो जाएंगे, लेकिन किसी भी भाषा को मास्टर करने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। और तीसरा रीजन है महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि टिपिंग पॉइंट। आपका दिमाग पैटर्न और नियमों को प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन ये तब तक बातचीत में नहीं दिखता जब तक आप टिपिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते। एक उदाहरण लेते हैं। रवि नाम का एक लड़का अंग्रेजी सीख रहा है और वो कड़ी मेहनत कर रहा है। वह नियमित रूप से क्लास जाता है, साथ ही साथ अभ्यास करता है, पॉडकास्ट को सुनता है, लेकिन 3 महीने बाद भी वो इंग्लिश में बातचीत करने में झिझकता है। यह है उसका प्लेटो। तो रवि को लगता है कि वह रुका हुआ है, वह कभी भी बोल नहीं पाएगा, भले ही उसने इतनी सारी मेहनत 3 महीने से की। सतह के नीचे वो जरूर प्रगति कर रहा है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। फिर कांस्टेंट मेहनत के बाद 6 महीने बीत जाते हैं और अचानक कुछ बदलता है। उसे महसूस होता है कि वह अधिक सहजता से अब बोल रहा है और बिना अनुवाद किए लोगों को जवाब दे रहा है। यही उसका ब्रेक थ्रू है, जो ये साबित करता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल किसी भी सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप अटके हुए हो, तो याद रखें, प्रगति हो रही है, भले ही आप इसे अभी देख नहीं पा रहे हैं। लगातार मेहनत करते रहें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और छोटे छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाएं। आपकी सफलता रंग जरूर लाएगी, और यह उस सारी मेहनत को दिखाएगी जो आप अब तक करते आए हो। अपने आप पर विश्वास रखें और सीखने की प्रक्रिया का आनंद जरूर लें।